Good morning students. I hope you all are well. Today we will learn about the Indian and international numeration system. You know very well about the Indian system, that is ones, tens, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh. Today we will learn about the international system, that is ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 and million. आपने इंडियन सिस्टम के बारे में तो पढ़ा है. आज हमने किसके बारे में पढ़ा? इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में. कंपेयर दीज बोथ चार्ट्स. इन दोनों को कंपेयर करिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब ये देखिए 10,000 तक तो ये दोनों चार्ट ही सेम है, बट यहाँ देखिए जब हमारे इंडियन सिस्टम में लैख आता है तो वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाता है उसकी प्लेस पे? यस, 100,000. और जब हम 10 लाख की वैल्यू आती है हमारे इंडियन सिस्टम में तो यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में वही क्या होती है? मिलियन की वैल्यू कहलाती है. तो आपको दोनों को कंपेयर करके क्या समझ आया कि दोनों में 1 से लेकर 10,000 तक तो वैल्यू सेम है, बट जिसको हम लाख पढ़ते हैं तो वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में उसे क्या रीड किया जाता है? 100,000. और जिसको हम 10 लाख बोलते हैं वही इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहलाता है? मिलियन. ओके, सो आपको इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम और इसका कंपैरिजन क्लियर है? Okay, now come to the exercise, page number 71, exercise 1.8. Rewrite. Here first question is rewrite each number using the international numeration system. One is done for you. यहाँ पे आपको इंडियन सिस्टम में कुछ नंबर दिए हैं, आपको उसको रीराइट करना है इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में, यानी कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में आपको लिखना है. फर्स्ट रीड करिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. तो आप इसको क्या पढ़ेंगे इस नंबर को? 6,20,130. तो आप इसको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको रीड करिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000. तो अब इसको रीड करिए आप. यस, 620,000, 130. That is known as international numeration system. Next is 1,83,167. In international numeration system, rewrite it. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 183,000, 167. ओके, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दीज नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम. अब आपको फिगर में दिए हुए नंबर, आपको इनको कैसे लिखना है? नंबर इन वर्ड्स में. तो इसको लिखिए आप. पहले तो रीड करिए क्या लिखा हुआ है? 369,000, 134. तो इसको लिख दीजिए वर्ड्स में. 369,134. नेक्स्ट 456,106. इसी तरीके से रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज नंबर इन फिगर्स. अब यहाँ पे आपको नंबर नेम में दिए हुए हैं, आपको इनको फिगर्स में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? 321,000, 659. नेक्स्ट 950,000, 939. इसी तरीके से रेस्ट ऑफ क्वेश्चन भी हैं. लास्ट फोर्थ क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय कंपेयरिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को कंपेयर करके. फर्स्ट इज 400,000. जब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में 400,000 की वैल्यू आती है तो हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होती है? वो लाख कहलाती है. तो जब 400,000 होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे? 4 लाख. एंड 4 मिलियन होगा तो क्या लिखेंगे? बताइए. 4 मिलियन होगा. मिलियन की वैल्यू किस में चेंज होती है? 10 लाख में.
तो यहाँ पे लिख देंगे आप 4 मिलियन है तो ये क्या हो जाएगी 40 लाख. ओके, नाउ टर्न द पेज. Our next topic is राउंडिंग नंबर. राउंडिंग नंबर क्या होता है? अगर कोई नंबर गिवन है तो वो किसके नियरेस्ट है, टेंस प्लेस में, 100 प्लेस में और 1000 प्लेस में. आज हम ये भी पढ़ेंगे. फर्स्ट हम राउंडिंग टू दी नियरेस्ट टेंस पढ़ेंगे, यानी कि गिवन नंबर जो है टेंस के पास में किस प्लेस पे है. तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 2854. टू दी नियरेस्ट टेंस आपको राउंड बताना है इसका. तो जब भी आपको नियरेस्ट टेन पूछा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर किसके बीच में, बिटवीन में लाई हो रहा है. तो देखिए 2854 किसके बीच में लाइज हो रहा है, 2850 एंड 2860, इन दोनों के बीच में आता है ना ये काउंटिंग में. ओके, अब जब हमें नियरेस्ट टेंस बताना है तो हम कौन सी प्लेस देखते हैं इसकी, वंस प्लेस. वंस प्लेस में कौन सा नंबर है 4. तो 4 5 से बड़ा है या छोटा है, यस स्मॉलेस्ट है 4. तो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख देते हैं राउंड ऑफ में. तो क्या आएगा हमारा आंसर 2850. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6397 नियरेस्ट टेंस बताना है. तो ये नंबर किसके बीच में लाइज कर रहा है, 6390 एंड 6400 के बिटवीन लाई कर रहा है. तो अब लास्ट में हम फिर वंस प्लेस पे देखेंगे. वंस पे क्या है 7. 7 5 से बड़ा है या छोटा है, यस 7 ग्रेटर है 5 से. तो अब हम इसमें ग्रेटर वैल्यू लेंगे, यानी कि 6400 हमारा राउंड अप होगा इस नंबर का. सिमिलरली जब आप राउंडिंग टू दी नियरेस्ट 100 देते हैं तो 100 में हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगी, बस आपको वंस की जगह टेंस वैल्यू पे फोकस करना है. ओके, तो देखिए अब 2328 किसके बिटवीन लाई हो रहा है, 2300 एंड 2400 के बिटवीन लाई हो रहा है. तो अब यहाँ पे आप किस वैल्यू को देखेंगे, टेंस. टेंस पे यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, कौन सी डिजिट है 2. तो 2 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, स्मॉलर है. तो हम स्मॉलर नंबर लेंगे, यानी कि 2300. सिमिलरली राउंडिंग नंबर टू दी नियरेस्ट 1000, इसमें भी क्या होगा, हम नंबर को पहले देखेंगे कि ये किसके बिटवीन लाई हो रहा है. 7238 किसके बिटवीन लाई है, 7000 एंड 8000 के बीच में. अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वंस टेंस में लेते हैं. जब 100 की बात होती है तो हम टेंस की वैल्यू देखते हैं. अब जब 1000 की बात हो रही है तो हम कौन सी वैल्यू देखेंगे, यस एग्जैक्टली 100 की प्लेस देखेंगे. यहाँ 100 की प्लेस पे कौन सा नंबर है 2. तो 2 को कंपेयर करेंगे 5 से. तो 2 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, स्मॉलर है. तो हम स्मॉलर वैल्यू लिख देंगे, यानी कि 7000. ओके, नाउ टर्न द पेज. एक्सरसाइज 1.9. Here first question is round off the following number to the nearest 10. अब ये नंबर आपको नियरेस्ट 10 में बताना है. फर्स्ट नंबर इज 24. 24 किस किस के बिटवीन में लाइज हो रहा है, बताइए, यस 20 एंड 30 के बीच में. अब यहाँ पे आपको वंस की वैल्यू देखनी है, यानी कि 4. तो 4 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, यस स्मॉलर है. तो हम स्मॉलर वैल्यू लेंगे, यानी कि 20 आंसर हो गया. सिमिलरली 59 किसके बिटवीन में लाई हो रहा है, यस 50 एंड 60 के बीच में. अब 9 यहाँ पे वंस की वैल्यू पे क्या है 9 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर, यस ग्रेटर है. तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रेटर नंबर, यानी कि 60. सिमिलरली राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100. अब हम नियरेस्ट 100 देखेंगे. नियरेस्ट 100 में हम क्या देखते हैं, यस टेंस की वैल्यू देखते हैं. तो यहाँ पे तो नंबर जो गिवन है आपको 55, ये तो ऑलरेडी टेंस की वैल्यू में है. तो इसका नियरेस्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 100 होगा. यहाँ पे 5 क्या है, 5 तो ऑलरेडी 5 के इक्वल है. 5 से ग्रेटर नंबर होता है तो हम बढ़ा ही लेते हैं. तो 55 वैसे भी किसके नियरेस्ट है,
100 के नियरेस्ट है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैल्यू होती है वो किस प्लेस में होती है, वंस एंड टेंस के प्लेस में होती है, और फर्स्ट नंबर ही क्या होता है 100 की प्लेस का, 100. ओके. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखिए, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000. अब आपको नियरेस्ट 1000 बताना है, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट नंबर 500. 500 किसके नियरेस्ट है, ऑब्वियसली 1000 के, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है 1000 नंबर की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, 1000 से, और ये क्या है 100 नंबर है. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, an employee of DMRC get rupees 5174 per month as salary. What is his approximate salary if rounded off to the nearest 100? अब ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, एक एम्प्लॉय DMRC का, उसको कितनी मंथली सैलरी मिलती है, 5174. ओके. व्हाट इज हिज अप्रॉक्सीमेट सैलरी इफ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अगर हम नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करें इसकी सैलरी को, तो उसका राउंड ऑफ फिगर क्या होगा. फॉर दिस लुक एट द कॉपी. ओके. हियर देखिए, सबसे पहले आपको रुपीस कितने दिए हुए हैं, 5174, और ये किसके बिटवीन लाइज करता है, 5100 एंड 5200 के बिटवीन लाइज करता है. तो अब आप देखेंगे इसकी, जब भी हमें नियरेस्ट 100 बोलते हैं तो हम कौन सी वैल्यू देखते हैं, टेंस प्लेस की. तो टेंस पे यहाँ पे क्या नंबर गिवन है, 7. अब 7 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू, यानी कि 5200. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ द रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन द लास्ट 10 years इज 20,956. राउंड ऑफ दिस हिज स्कोर टू द नियरेस्ट 100. अगेन आपको नियरेस्ट 100 बताना है, तो ये 20,956 किसके बिटवीन लाइज कर रहा है, 20,900 एंड 21,000 के बिटवीन. तो ये किससे, अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू देखेंगे, टेंस प्लेस की. यहाँ पे 5 है, जो कि टेंस डिजिट 5 ही है, तो क्या होगा इसका नंबर, ग्रेटर 21,000. इसी तरीके से आपको 6th 7th एंड 8th क्वेश्चन भी करना है. ओके. इट्स योर होमवर्क. Now your exercise is completed here. Okay, and your first chapter is completed. Thank you.